आज हमारे बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है। 3 से 4 घंटे बाद हम जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे, हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जैसे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन हमें आते हैं और हम उसे लिखना शुरू कर देंगे। और जैसे हम लिख लेंगे और उसके बाद एग्जाम ओवर होने के बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा हम उस दिन देखेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने तो पेपर बहुत अच्छा बनाया था, हमने 70 में 70 पूरे बनाए थे। और जैसे रिजल्ट देखेंगे हमारे मार्क्स कट चुके होंगे। अब यहाँ बस हमारे आंसर में गलती नहीं है, बल्कि हमारे लिखने के तरीके में गलती है। आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिसके कारण हमारे मार्क्स कटते हैं। आज हम राइटिंग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ बस राइटिंग के बारे में नहीं बल्कि राइटिंग स्किल के बारे में। पेपर को कैसे प्रेजेंट करना होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज नितिन चंदाकर और मैं क्लास 12 छत्तीस स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, आप सभी लोगों के साथ मैं भी इस ईयर क्लास 12 में हूँ और 2 से 3 घंटे बाद हमारे बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। देखो, बायोलॉजी के लिए मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, 2 से 3 बार मैंने रिवाइज कर लिया है। साथ ही 5 से 6 साल के पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करके देखे हैं, सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व करके देखे हैं, अपना बनाया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ मैंने पढ़ा है, साथ ही अपना बनाया हुआ टेस्ट मैंने दिया है और मॉडल पेपर है उसे भी मैंने सॉल्व करके देखिए। अब पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं 70 में 70 ला सकता हूँ। क्या सच में हम पूरा चीज़ पढ़ने के बाद 70 में 70 ला सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। देखो यार, पढ़ना अलग होता है और उसे लिखना बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना जानते हो, कितना आप मैंने पढ़ा हुआ है। ये मैटर करता है कि आप जितना जानते हो उसे पेपर में कैसे लिखते हो। जब चेकर आपका पेपर चेक करेगा उस टाइम आप बताने वाले नहीं रहेंगे वहाँ पर, मतलब आप वहाँ बैठ के नहीं बताओगे ये कि यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे लिखा है। वहाँ पर आप बताने नहीं वाले हो, वहाँ जाके आप नहीं बता पाओगे। आपका आंसर शीट बताएगा कि आपने वहाँ क्या लिखा है। आपका आंसर शीट वापस पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर उस क्वेश्चन में बोला क्या है, आपका जो आंसर है क्या उस चीज़ को बता रहा है या नहीं बता रहा है। वहाँ आप खुद जाके नहीं बता सकते। तो आपको अपना राइटिंग स्किल, आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो और एग्जामिनर को तुरंत ही पता चल जाए कि आखिर उसमें लिखा क्या है। तो चेक करने वाले अच्छे से मार्क्स देंगे। सबसे पहली बात, हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो 9 बजे शुरू होता है। 9:05 में हमें क्वेश्चन पेपर और आंसर से दोनों दे दिया जाता है और 9:15 में हमें लिखना शुरू करना होता है। यहाँ बस 10 मिनट का हमें समय मिलता है। उस 10 मिनट में हम क्या करते हैं, रोल नंबर भरते हैं, जो भी चीज़ें भरने को बोली जाती है वो हम भरते हैं। लेकिन उस समय में आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। उसी 10 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है। आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते। जो भी नहीं आता पेन उठाना, छोटा सा डॉट लगा देना। ऐसे कुछ लिखना नहीं है, अलाउड नहीं होता है। छोटा सा डॉट लगा लेना जो क्वेश्चन आपको नहीं आते। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें से सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको जो आता है उसे आपको पहले लिखना है और कोशिश करना उसे लाइन बाय लाइन लिखने की। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो, जैसे चेकर जो है आपके आंसर शीट को देखेगा, पहला क्वेश्चन एकदम सही रहेगा, सेकंड देखेगा वो भी सही है, फिर देखेगा फिर भी सही है। 2 पेज जैसे ही वो चेक करेगा उसके अंदर मतलब जो चेकर है उसके माइंड में ये आ जाएगा कि भाई साहब ये जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा टॉपर है, मतलब काफ़ी अच्छा बच्चा है और इसने सही लिखा है। 2 पेज पढ़ के इसका मतलब उनका माइंड सेट जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि ये बच्चा जो है अच्छा है। अब उसके बाद अगर आपने आगे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की है तो वो इसे इग्नोर कर देंगे, या अगर इग्नोर नहीं करते हैं तो देख के भी वो अंदाज मतलब क्या है सही कर देंगे और आपको मार्क्स दे देंगे। तो यही चीज़ें होती है, मतलब शुरुआत में आपको सही लिखना है ताकि माइंडसेट बने एग्जामिनर चेकर का कि ये जो बच्चा है वो अच्छा है। कभी कभी गलती हो जाती है, बट वहीं अगर आप शुरुआत में ही ऐसे क्वेश्चन लिखते हो जो आपको नहीं आते या बहुत कम आते हैं, जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, और वो लिखते हो और गलत हो जाता है, जैसे ही चेकर देखेगा पहले क्वेश्चन में ही गलत है, सेकंड में भी गलत है, उसका देखेगा कितने भी सही हो, उसके बाद सभी सही होगा, फिर भी जो चेकर है उसके माइंड में ये आ जाएगा कि ये बच्चा उतना अच्छा नहीं है पढ़ने लिखने में, और वो आपका जो पेपर है वो बहुत ही डीप में जाके चेक करेगा और उससे आपको बचना है, मतलब उस चीज़ से आपको बचाना है। एग्जामिनर डीप में चेक करेगा तो आपके नंबर कटेंगे। तो हमें ये ट्राई करना है कि जो एग्जामिनर है मतलब जो चेकर है वो बहुत ही कम समय यहाँ पर हमारे पेपर चेक करे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले। सेकंड है क्वेश्चन का सही नंबर डालना। देखो, ये बात बताने की वैसे तो जरूरत नहीं होगी क्योंकि 2 एग्जाम हो चुकी है तो आपने कहीं ना कहीं सही तो किया होगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चन तो दूसरा का लिख रहे हैं लेकिन उसका जो नंबर है वो किसी और का लिख दिए। ये गलती से हो जाता है। अगर आपने ये गलती की हुई है तो प्लीज़ इसे सुधार देना, और नहीं की है तो काफ़ी अच्छी बात है। और आपको सिस्टमेटिक लिखना है जैसा उसमें दिया है, जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लिखना है, मतलब क्वेश्चन का नंबर और उसी का ही आंसर लिखना है, कुछ और चेंज नहीं करना है।
टिप नंबर 3, अपने आंसर को पॉइंट में लिखना। कोशिश करना 3 से लेके 5 नंबर के जो आंसर क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर आपको पॉइंट में लिखना है। पॉइंट में लिखने का फ़ायदा सबसे अच्छा ये होता है कि जो चेकर होता है, उसे आपका पेपर चेक करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। वहीं अगर आप पैराग्राफ लिखते हो, तो पैराग्राफ वो चेक तो करेंगे, लेकिन उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा और जितना टाइम वो आपके आंसर शीट को चेक करने में लगाएँगे, उतना मार्क्स आपके कटेंगे, ये आप अच्छे से याद रखना। तो आप कोशिश करना पॉइंट में लिखो। और देखो, ऐसा होता है कि अगर मान लो 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपने 1 से 2 पेज लिखा है, आपको लगा कि भाई मैंने 1 से 2 पेज लिखा है, तो भाई फुल मार्क्स मिलेंगे और 5 में 5 मिलेंगे। जो चेकर है वो पढ़ेगा, पूरा देखेगा और आपने पूरा सही लिखा है, ठीक है, 1 से 1.5 पेज लिखा है, पूरा सही लिखा है और वो पढ़ेंगे और उन्हें लगा कि सही है, वो टिक लगाएँगे और 3 से 4 नंबर देके चले जाएँगे। 1 से 2 नंबर यहाँ पास काट देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें टाइम लगा है उसे चेक करने में, उन्हें मेहनत लगी है, ठीक है? तो उन्हें ज़्यादा मेहनत ना लगे, ऐसे आपको करना है, तो पॉइंट में लिखना है। देखो, आपको क्या करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख दो, आपके 5 नंबर मिल जाएँगे। अगर आपको ऐसा होता है कोई क्वेश्चन है जिसके मतलब 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपको उसके बारे में 5 पॉइंट नहीं पता, तो आप 3 पॉइंट लिखो और एक अच्छा सा साफ सुथरा चित्र बना दो, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएँगे भाई। चौथा टिप, अपने आंसर के मेन कीवर्ड को आपको पेन से अंडरलाइन करना है। इससे होगा ये कि जो चेकर है उसे डायरेक्ट ही वो मेन कीवर्ड दिखेगा और वो उसे पढ़ेगा और बाकी पूरा लाइन पढ़ने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आंसर पॉइंट में लिखते हो तो पूरा पॉइंट पड़ेगा और उसी पॉइंट में अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है उसे अंडरलाइन कर देते हो, तो वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड को पढ़ेगा और अगल-बगल में क्या लिखा है उसे बहुत ही कम देखेगा और ऐसे में आपको मार्क्स मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। मैंने जैसे कि बोला कि एग्जामिनर जितना कम समय आपके एग्जाम मतलब पेपर को चेक करने में देगा, उतना ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आएँगे उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर लेना है और ये आपको लास्ट में करना है, जैसे आपका पेपर जो है वो बन जाता है उसके बाद। टिप नंबर 5, वैसे तो ये जो टिप है वो दूसरे नंबर में होना चाहिए था, बट मैंने गलती से स्किप कर दिया था, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, आपका जो आंसर है वो लाइन बाय लाइन होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर आपने 2 से स्टार्ट किया तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे आना चाहिए। और यहीं पर अगर ऐसा हो जाता है कि आपको दूसरा का आंसर आता है, तीसरा का आंसर आता है, चौथा नहीं आता, तो आप चौथे को हटा दो भाई। उसके बाद पाँचवा आता है ना, तो पाँचवा लिख दो। पहले 2 लिखो, 3 लिखो, चौथों को हटा दो, पाँचवा लिखो, छठवां आता है, छठवां लिखो, सातवां आता है, सातवां लिखो, आठवां नहीं आता उसे भी हटा दो, फिर नौवां लिखो। मतलब ये है कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, जो नहीं आता उसे हटा दो और ऐसे करके आप पूरा पेपर बना लोगे और जैसे ही बनेगा उसके बाद आप देखो कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बना है, जो नहीं बना है उसे लास्ट में आपको लिख लेना है। ऐसा करने से मैंने जैसे बताया था कि लाइन बाय लाइन लिखने से एग्जामिनर खुश होगा, मतलब उसे शुरुआत में सही सही मिलेगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। उसके माइंड में ये आएगा कि ये बच्चा अच्छा है और उसे नंबर काटने में मतलब नंबर नहीं काटेगा। टिप नंबर 6 जो कि टाइम मैनेजमेंट पे है। देखो, हमारा जो पेपर होना चाहिए ना, वो करीबन 10 से 15 मिनट पहले बन जाना चाहिए और लास्ट के जो 10 से 15 मिनट होते हैं ना, उसमें हमें चेक करना है अपने पेपर को कम से कम 2 बार। अगर 2 बार नहीं हो पाता है तो 1 बार आपको चेक करना है। चेक क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपने सभी क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते वो भी आपको लास्ट में बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले देखो, सारे क्वेश्चन आपको बना लेने हैं, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था अंडरलाइन लगाने के लिए जो मेन कीवर्ड है, तो आपको वही चीज़ देखनी है, अंडरलाइन लगानी है। साथ ही स्पेलिंग हो गया, जो मात्रा हो गया, उस पे आपको देखना है कि आपने क्या गलती की है और एक बार क्वेश्चन को रीड करना, जिससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन जो है उसका फ्लो सही है या नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पास कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, उसे आप कट कर देना और एक लाइन से कट करना, पूरा कट करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन से कट करना। इससे जो चेकर है उसे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके। टिप नंबर 7, मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करें? सबसे पहली बात, जो आपको आता है वो पहले बना लो, जो नहीं आता उसे लास्ट के लिए छोड़ दो और जैसे ही सब बन जाए और लास्ट में वापस आना है, उसके बाद जो नहीं बन रहा था ना, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली बात क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, शांत हो जाना और सोचना ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है। जैसे चैप्टर आपको पता चल जाता है, आप कोशिश करना उसके टॉपिक के बारे में जानने की, मतलब वो जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से पूछा गया है। जैसे ही आप टॉपिक पता लगा लेते हो, आपको उसके बारे में जितना भी पता है उस टॉपिक के बारे में, वो आपको लिख देना है। चाहे उसका जो क्वेश्चन है वो कुछ और पूछा हो, बट टॉपिक के रिलेटेड हो ना, तो आपको वो लिख देना है। इसमें होगा ये, अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, 3 नंबर का है मान लो, तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा या 1 नंबर मिल जाएगा। ना मिलने से अच्छा यहाँ पास मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपको पूछा है पारितंत्र वाला और आप लिख के आ रहे हो जनरल वाला। कोई और टॉपिक नहीं लगाना है यहाँ पास, आपको वही टॉपिक लगाना है। और कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चन जो है उसका मीनिंग समझ नहीं आता है, तो ये होता है, तो टॉपिक आपको थोड़ा सा ढूंढ लेना है एंड उसके बाद लिख देना है। इससे आपको नंबर तो मिल जाएंगे अच्छे से। इस वीडियो में मैंने जितने भी टिप्स बताए हैं, मिस्टेक बताया है, वो कॉमन मिस्टेक होते हैं जिसे अधिकतम जो बच्चे हैं वो करते हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना है। और आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। कुछ समय बाद हमारा बोर्ड एग्जाम यहाँ पास चालू होने वाला है, तो आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम देना। एंड देखो यार, अगर एग्जाम अच्छा नहीं जाता है ना, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, एक पेपर आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती, तो चिल होकर एग्जाम दिलाना बहुत अच्छे से। सभी लोग को ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं